तो एसी का जो कंप्रेशर होता है वो हमारे एसी के सिस्टम का हार्ट होता है, और एसी के कंप्रेशर महंगा होने के साथ साथ इसके सारा सिस्टम इसी के बट्टे का होता है। तो एसी के कंप्रेशर की लाइफ आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और एसी के कंप्रेशर की लाइफ आप बढ़ाएंगे तो अपने एसी को बेहतर तरीके से लंबे समय तक करवा पाएंगे और आपका मरम्मत खर्च भी कम होगा। तो एसी के कंप्रेशर की लाइफ बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं, तो मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए जानते हैं। करें तो एसी का जो कंप्रेशर होता है वो नॉर्मल तरीके से आपका 220 पे चलना चाहिए, यानी कि 220 आपकी वोल्टेज सही मेंटेन होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके एसी में आपके वोल्टेज में हो रहा है तो यहाँ आपके कंप्रेशर के लिए समस्या हो सकती है, कंप्रेशर की स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी हो रहा है तो यहाँ आपको अपने एसी को बंद कर देना चाहिए और वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सही तरीके से वोल्टेज अगर मेंटेन करेंगे तो आपके कंप्रेशर की लाइफ बढ़ेगी, आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा। तो इस तरीके से कंप्रेशर की आप लाइफ को बढ़ा सकते हैं सही वोल्टेज देकर। भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां हमारी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं रुका है। अगर बात करें तो गांव में भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अगर अपने अपने एसी में अगर आप चाहते हैं अपने एसी के कंप्रेशर को बेहतर तरीके से बनाना, तो अगर फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव आपके वोल्टेज का बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है तो यहाँ अपने एसी को आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और जब तक ये फ्लक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव आप वोल्टेज का नहीं रुकता है, और तो अपने एसी के कंप्रेशर को यानी एसी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार आपका ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन होती है तो इस वजह से आपका कंप्रेशर फूक सकता है। और अगर आपका आउट ऑफ वारंटी में इस तरीके से कंप्रेशर आपका ख़राब हो जाता है तो यहाँ आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ता है, और इसके अलावा आपको गैस चार्जिंग के अलग पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक समस्या हो जाती है और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर बात करें तो आप सही मोड अगर सेट करते हैं तो अपने एसी के कंप्रेशर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम तापमान सेट करते हैं आपको कूलिंग तो मिल जाती है, वहीं आपके शरीर के लिए भी नुकसान होता है। वहीं आप सही तापमान अगर सेट करते हैं यानी कि 25 डिग्री, 24 डिग्री, 22 डिग्री टेम्परेचर सेट करते हैं, वहीं आपके कंप्रेशर सही समय पर आपका टेम्परेचर भी प्राप्त कर लेता है, और वहीं आपके कंप्रेशर जो है ना जल्दी जल्दी आपका ट्रिप वगैरह भी करता है, जिस वजह से आपके कंप्रेशर को बीच बीच में आराम भी मिल जाता है। वहीं आप 16 डिग्री पे टेम्परेचर को सेट करते हैं तो जिससे आपका कंप्रेशर लगातार कार्य करता रहता है और ये आपके एसी के कंप्रेशर की लाइफ को घटाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने एसी का सही तापमान सेट करें मोड के। बहुत सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉपर तरीके से गैस चार्जिंग नहीं आती, और गैस चार्जिंग जब वो करते हैं तो गैस मैनिफोल्ड से भी नहीं करते, और यहाँ पर वो गैस वगैरह बहुत अधिक चार्ज कर देते हैं। गैस अधिक चार्ज करने से सबसे बड़ा नुकसान तो गैस का होता ही है, खासकर उसके ऊपर कंप्रेशर पर भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कंप्रेशर आपका ट्रिप कर सकता है, और कंप्रेशर अगर ओवरलोड वगैरह गैस वगैरह ज़्यादा चार्ज होने पर अगर चलता है तो कंप्रेशर वगैरह भी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ कंप्रेशर ओवर हीट होकर ट्रिप भी कर सकता है। तो आपको सही मात्रा में सही तरीके से क्वांटिटी में अपने इसी में गैस चार्जिंग करवानी चाहिए, और संभव हो सके अच्छे मैकेनिक और जानकारी वाले मैकेनिक से ही कार्य करवाना चाहिए। कंपनी मैकेनिक से आप काम करवा सकते हैं, और अगर आपके अच्छे नॉलेज में कोई बंदा कार्य करने वाला है तो उससे भी आप अपने एसी में गैस चार्जिंग करवा सकते हैं। तो सही मात्रा में गैस बेनिफोल्ड से गैस चार्जिंग कराएंगे तो इससे आपके कंप्रेशर की लाइफ भी बढ़ेगी, आपके कोई समस्या नहीं। अगर बात करें तो हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से उसमें एयर वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका वैक्यूम वगैरह प्रॉपर तरीके से सिस्टम में हो जाता है तो आपका कंप्रेशर वगैरह में भी नमी वगैरह नहीं रहती, और आपका एसी का कंप्रेशर भी लंबे समय तक पूरा सिस्टम नमी रहित चलता है। तो आपको जब भी आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं उससे पहले अपने एसी में वैक्यूम वगैरह कर लेना चाहिए। बरसात के दिनों में खासकर आपको गैस चार्जिंग से बचना चाहिए, और गैस चार्जिंग आप कर भी रहे हैं, थोड़ा धूप वगैरह निकल गई है बरसात के बाद, तो अपने एसी में वैक्यूम वगैरह प्रॉपर तरीके से अच्छे वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना चाहिए, और उसके बाद आप गैस डालेंगे तो यहाँ आपको गैस भी सही तरीके से आपकी सिस्टम में रनिंग करेगी, और आपके एसी में कूलिंग भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं करते तो अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो गैसेज वगैरह रहती हैं वो आपकी कूलिंग को इफेक्ट करती है। इसी में जो कंप्रेशर होता है वो नॉर्मली हमारा पंप की भांति कार्य करता है। अगर बात करें तो जैसे पंप होता है पानी का, हमारा पंप होता है वो 5वीं मंजिल में फेंकना होता है तो वो 5वीं मंजिल में तभी फेंक सकता है जब उसके अंदर उतनी कैपेसिटी होती है। वहीं एक आदमी की कैपेसिटी है आपकी नॉर्मली की 4 रोटी खाने की, अगर आप उसको 8 रोटी खिला दोगे तो वहाँ वो समस्या क्रिएट हो जाती है, तो उसका पेट खराब हो सकता है। वहीं अगर आप एसी में अगर आप 5 मीटर की लेंथ की लगाने के बजाय लगनी चाहिए, वहीं आप 5 मीटर से आप 10 मीटर दे देते हैं तो वहाँ आपके कंप्रेशर को गैस फेंकने में, आपके गैस को सर्कुलेट करने में आपके कंप्रेशर को समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आपको एसी में 5 मीटर की पाइपलाइन तक ही लगाना चाहिए। 5 मीटर 6 मीटर लगा सकते हैं, आपको इससे अधिक लगाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर लगा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत गैस बढ़ा के अपने एसी में गैस चार्जिंग करवा सकते हैं।
अधिक गर्मी में यहाँ अगर आपका आउटडोर आपका शेड वगैरह नहीं लगी हुई तो यहाँ आपके कंप्रेशर को ज़्यादा कार्य करना पड़ सकता है, और आपका जब कंप्रेशर आपका ज़्यादा समय तक धूप में रहता है तो यहाँ आपके कंप्रेशर में ट्रिपी की समस्या हो सकती है और कंप्रेशर आपका ख़राब हो सकता है। आप अपने कंप्रेशर की लाइफ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपके एसी के ऊपर छत के ऊपर कोई शेड नहीं है तो आप शेड वगैरह बनवा लेंगे, आप ग्रीन फिल्म का शेड लोहे का बनवा देंगे, जिससे कि आपका एसी प्रॉपर तरीके से धूप के संपर्क में नहीं आएगा और आपका कंप्रेशर भी ठंडा चलेगा और इससे आपकी कूलिंग भी बढ़ेगी। आपको एसी कंप्रेशर की लाइफ बढ़ाने के लिए 7 तरीके बताएं, मैंने आपको मैक्सिमम तरीके बता दिए। आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसे छूट गए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कंप्रेशर की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कंप्रेशर आपका महंगा पार्ट होता है, दूसरी बात है कि जो जेन्युइन पार्ट होता है अगर वो ख़राब हो जाता है उसके बाद आपको सिस्टम में थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो नया कंप्रेशर होता है वो एक तरीके से सेट हो गया होता है। तो यहाँ आपको अपने वोल्टेज को मेंटेन करना चाहिए, और दूसरी बात है फ्लक्चुएशन होने पर अपने एसी को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए मैकेनिक से, और बाकी गैस चार्जिंग में सही मात्रा में करवा लेनी चाहिए। बाकी अच्छे मैकेनिक से कार्य करवाएंगे तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और कंप्रेशर को किसी भी समस्या पर ना चलाएं और सही तापमान पर सेट करके चलाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।